हे हमारे पिता, हम आपको इस शनिवार की सुबह अपने अनमोल बच्चों को आपके वचन का अध्ययन करने के लिए, एकत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें यह समझ मिली है कि 10 आज्ञाओं के माध्यम से ऐसा गहरा प्रेम और संदेश है जिसे आप हमें बताना चाहते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति से आप वास्तव में हमें जीवन के वचन जो कि 10 आज्ञाएँ हैं, के माध्यम से हम आपको देख सकें, इसमें हमारी मदद करें। आज हम दूसरी आज्ञा का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनका वचन न केवल ज्ञान ही बने, बल्कि प्रेम की शक्ति बने जो हमें वास्तव में आपकी छवि अपनाने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि इस संसार में हमारी सृष्टि का यही उद्देश्य है। हम यह सारा समय आपके हाथों में छोड़ते हैं और हम आपसे फिर से अनुरोध करते हैं कि इस अध्ययन में शामिल होने वाले प्रत्येक हृदय को आशीर्वाद दें। हम यीशु के सबसे अनमोल नाम में आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आमीन। जो आज हम दूसरी आज्ञा शुरू करने जा रहे हैं और यह 10 आज्ञा श्रृंखला पर हमारा तीसरा अध्ययन है। आज हम दूसरी आज्ञा का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से प्रश्न पूछना चाहूँगा। हम मानते हैं कि 10 आज्ञाएँ ईश्वर के साथ हमारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी में से एक है। क्योंकि 10 आज्ञाएँ आमतौर पर हमारे जीवन के चारों ओर एक बहुत ही बोझिल रूप से जुए के रूप में आती है। क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको कानून का पालन करना है, अन्यथा आप मर जाएँगे। लेकिन ईश्वर के डरावने कानून से यह कहीं अधिक है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इस उमड़ते हुए प्रेम को देख पाएँ, जो हमें ठीक कर सकता है और हमें स्वस्थ कर सकता है और हमें वह बना सकता है, जो हमें होना चाहिए। इसलिए हम वास्तव में दूसरी आज्ञा पर एक नज़र डालने जा रहे हैं, जो निर्गमन अध्याय 20 और व्यवस्था विवरण अध्याय 5 में है। जैसा कि हम इस आयत को पढ़ते हैं, मैं आपसे ईश्वर के चेहरे की कल्पना करने के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि वह इसे बोलते हैं। इसलिए हम यह देखने जा रहे हैं कि हम ईश्वर के साथ कितनी अच्छी तरह से संवाद कर रहे हैं। इसलिए हम इसे एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। तुम्हें कोई भी मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। किसी भी उस चीज़ की आकृति मत बनाओ जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर अथवा धरती के नीचे पानी में हो। किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा मत करो, उसके आगे मत झुको। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे लोग जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, मैं उनसे घृणा करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मेरे विरुद्ध पाप करता है, तो मैं उसका शत्रु हो जाता हूँ। मैं उस व्यक्ति की संतानों की तीसरी और चौथी पीढ़ी तक को दंड दूंगा। किंतु मैं उन व्यक्तियों पर बहुत कृपालु रहूंगा जो मुझसे प्रेम करेंगे और मेरे आदेशों को मानेंगे। मैं उनके परिवारों के प्रति सहर्षों पीढ़ी तक कृपालु रहूंगा। तो जब हम दूसरी आज्ञा पढ़ते हैं, तो आपके मन में परमेश्वर की क्या छवि बनती है? कुछ लोग कहते हैं वह परमेश्वर वास्तव में ईर्ष्यालु परमेश्वर है। कुछ लोग कहते हैं अरे वह तो बहुत डरावना है। मेरा मतलब है कि मैं वह हूँ जो पाप कर सकता हूँ, या मैं वह हूँ मैं वह हो सकता हूँ जिसने पाप किया, लेकिन परमेश्वर कहता है वह तीसरी से चौथी पीढ़ियों तक पापों का भुगतान करने जा रहा है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ अ, इस आयत से इतने चिपके हुए हैं कि हम अक्सर इस आयत को और आगे नहीं देख पाते हैं। हालांकि परमेश्वर माता-पिता के पापों को उनके बच्चों पर डाल देगा। परमेश्वर कहता है कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर अटूट प्रेम बरसाता रहूँगा। कितनी पीढ़ियों तक? हज़ारों पीढ़ियों तक। तो हम पाप के 3 से 4 पीढ़ियों और पाप के भुगतान या पाप की सज़ा के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वह अपने अटूट प्रेम की हज़ारों पीढ़ियों के साथ तुलना करता है। तो चलिए गणना करते हैं कि हज़ारों पीढ़ियाँ कितनी होती हैं। इसलिए यदि आप 30 वर्षों को 1000 पीढ़ियों से गुना करते हैं, तो यह कितने वर्ष होंगे? 30 गुना 1000 होता है 30,000 वर्ष।
आप देखते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर अपने प्रेम और अपने आशीर्वाद की गणना करता है, वह हमारी कल्पना से परे है। वह इस प्रकार का प्रेम है जिसे हमारा पिता हमें प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए वह हमसे आग्रह कर रहा है कि मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ रखो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। इसलिए आइए हम वास्तव में इस भाग पर अध्ययन केंद्रित करें, परमेश्वर का प्रेम। वह अचूक प्रेम जिसे परमेश्वर हमें हजारों पीढ़ियों तक देना चाहता है, दूसरे शब्दों में अनंत काल तक। साथ ही हमें इस आज्ञा के प्राप्तकर्ता के बारे में भी सोचना होगा। यह आज्ञा अन्य जातियों को नहीं दी गई थी। याद है परमेश्वर किससे बात कर रहा है? निर्गमन अध्याय 20 सिने पर्वत पर है। और जो लोग परमेश्वर की इस जीवित शक्तिशाली आवाज को सुन रहे हैं, वे कोई और नहीं बल्कि इज़राइली थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग। इज़राइली कौन थे? वे लोग हैं जिन्होंने शक्तिशाली परमेश्वर को देखा है, जिन्होंने 10 विपत्तियों के अपने शक्तिशाली चमत्कारों को प्रदर्शित किया, जिसने मिस्र को उखाड़ फेंका, जिसने इज़राइलियों को 430 वर्ष तक गुलाम बनाए रखा, जिन्होंने अभी-अभी चमत्कारी पलायन का अनुभव किया था। उन्होंने अभी-अभी परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों और शक्ति के माध्यम से लाल सागर को पार किया था। अब वे लोग परमेश्वर के सामने खड़े हैं और ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ इस अच्छे संबंध को रखना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर से मिलने और उसे देखने के लिए बहुत इच्छुक थे। तो क्या आप लोगों के दिल की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? जब वे सीने पर्वत के नीचे खड़े हैं और परमेश्वर अपने अनंत जीवन के वचन 10 आज्ञाओं को बुलाते हुए नीचे आ रहा है, बोलते हुए नीचे आ रहा है, ताकि परमेश्वर और लोग इस अनंत वाचा के संबंध को प्राप्त कर सके। इसलिए इस व्यवस्था के उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इज़राइली परमेश्वर को देखना कितना चाहते थे। तो परमेश्वर लोगों को दूसरी आज्ञा में क्या करने से मना कर रहा है? दूसरी आज्ञा क्या कहती है? हमने अभी पढ़ा, कोई मूर्ति या छवि न बनाए। तो यह कहने से अब हम समझते हैं कि परमेश्वर मानवीय कमजोरियों के बारे में कितना अच्छी तरह से जानता है। हम देखना चाहते हैं, हम महसूस करना चाहते हैं और छूना चाहते हैं। हमें वास्तव में विश्वास करने के लिए हर चीज को मूर्त होना चाहिए। मनुष्य के इस प्रतीत भ्रष्ट स्वभाव को जानते हुए परमेश्वर हमें ऐसा न करने की चेतावनी दे रहा है। वह नहीं चाहता कि हम झूठी छवि का अनुसरण करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है और वह चाहता है कि हम उसे वैसे ही देखें जैसे वह है। इसलिए आइए इसे याद रखें, क्योंकि हम दूसरी आज्ञा का अध्ययन करना जारी रखते हैं। हमारा पिता चाहता है कि हम उसे वैसे ही देखें जैसे वह है। इसलिए हमें मूर्ति न बनाने के लिए कहता है, न ही कोई छवि बनाने के लिए। लेकिन यह समस्या है। सबसे पहले परमेश्वर अदृश्य है। हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हम अपने अब्बा पिता को देखना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वह अदृश्य है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा है। यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। यही कारण है कि यदि आप किसी भी तरह के रिश्ते में संलग्न होना चाहते हैं, उदाहरण के लिए आराधना, तो हमें आत्मा और सच्चाई में आराधना करने में सक्षम होना चाहिए। हमारे पास ये दो चीजें होनी चाहिए, आत्मा और सत्य। यह वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर हवा की तरह है, वह पूरे ब्रह्मांड को भरता है, फिर भी हम नहीं देख सकते हैं। और वास्तव में बाइबल गवाही देता है कि परमेश्वर प्रेम है। क्या आप प्रेम देख सकते हैं? नहीं, हम नहीं देख सकते, लेकिन हम जानते हैं कि यह वहाँ है। जब हमारे पास होता है, हम इसे महसूस करते हैं और हम इसे प्राप्त करते हैं। इसलिए यिर्मयाह अध्याय 23:24 में परमेश्वर घोषणा करते हैं, क्या मनुष्य अपने आप को छिपा सकता है कि मैं उसे ना देखूं? तो हाँ, अब हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तुम मुझसे खुद को छिपा नहीं सकते। मैं हर जगह हूँ।
इससे हमें क्या भरोसा मिल सकता है? ईश्वर अब हमारे साथ है। चाहे आप मलेशिया में हो या इंडोनेशिया में या संयुक्त राज्य अमेरिका में या कोरिया में, हम सभी बहुत दूरी से अलग हैं, लेकिन ईश्वर आज हम सभी के साथ है। आमीन। लेकिन याद रखें कि ईश्वर चाहता है कि हम उसे देखें। इसलिए वह समझता है कि किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा है, क्योंकि वह एक आत्मा है और वह अदृश्य है और बाइबल इसकी गवाही देता है। यूहन्ना 1:8 कहता है, किसी ने भी ईश्वर को कभी नहीं देखा है। केवल एकमात्र ईश्वर को ईश्वर का अर्थ है शब्द जो शुरू में हमारे जैसे मनुष्यों की तरह देहधारी हुआ। वह पिता की गोद में था और उसने उसे समझाया और हमें दिखाया। इसलिए कुलस्सियों अध्याय 1 पद 15 हमें बताता है कि यीशु अदृश्य ईश्वर की सच्ची छवि है, जो सारी सृष्टि का ज्येष्ठ है। हालेलुया। यही कारण है कि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और यही कारण है कि हम नए नियम में यीशु का अध्ययन करते हैं। हम पुराने नियम में उसके बारे में भविष्यवाणियों के बारे में सीखते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, हम एक और समस्या का सामना करते हैं। इतिहास हमें बताता है कि भले ही यीशु स्वयं परमेश्वर ने मानव रूप में देह धारण किया और हमारे पास आए, लेकिन क्या हमने उन्हें परमेश्वर के रूप में पहचाना? नहीं। भले ही वह एक मानव और एक मूर्त मानव शरीर के रूप में आए और भले ही शिष्यों ने यीशु के साथ कई साल बिताए, उनके साथ अध्ययन किया, जीवन जिया और सांस ली, लेकिन वे सभी यीशु को पहचानने में विफल रहे। यह एक आश्चर्यजनक सत्य है जो इतिहास हमें बताता है। इसलिए फिलिप ने यीशु से पूछा, यीशु, हम कई बार आपके साथ रहे हैं और आप हमेशा पिता के बारे में बात करते हैं, इसलिए कृपया हमें पिता को दिखाएं। और यीशु विलाप करते हैं। और मुझे लगता है कि यह सवाल सिर्फ फिलिप से ही नहीं आ रहा है, बल्कि फिलिप आज हम सभी के दिलों का प्रतिनिधित्व करता है। हम विश्वास की इस यात्रा में हैं और हम कहते हैं कि हम आपका अनुसरण करते हैं यीशु, लेकिन हम आपको देखना चाहते हैं। आप हमेशा पिता परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं। कृपा हमें दिखाएं। यीशु ने क्या कहा? वह विलाप करते हैं और कहते हैं कि क्या मैं इतने लंबे समय से आपके साथ नहीं हूं? फिर भी तुम मुझे नहीं जानते फिलिप। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि हमें पिता को दिखाओ, हमें पिता दिखाओ? हम देखते हैं कि यह शिष्य और यीशु के बीच एक विषम संबंध है। वे एक साथ हैं और एक ही समय में एक ही स्थान पर सह उपस्थित हैं और उनके बीच बहुत सारी बातचीत होती है। और फिर भी यद्यपि वे अंतरिक्ष में एक ही समय में हैं, वे यीशु को नहीं पहचान रहे हैं। हम लगातार प्यासे हैं क्योंकि हम पिता को देखना चाहते हैं। हम पूछते रहते हैं कि हमें पिता दिखाओ। तो यह हमें एक गहन सत्य बताता है। भले ही यीशु एक दृश्य के रूप में आए, फिर भी हम उन्हें नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि हम अपनी भौतिक आंखों से ईश्वर को नहीं देख सकते। भौतिक आंखें वह क्षमता नहीं है जिसके माध्यम से हम ईश्वर को देख सकते हैं। ईश्वर को देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए हमारे शरीर में एक और क्षमता है। और यह क्या है? ईश्वर को देखने का तरीका हमारे शरीर की नहीं बल्कि हृदय की आंखें हैं। और यीशु ने स्वयं इसे समझाया। ईश्वर को देखने का एकमात्र तरीका हमारे हृदय के माध्यम से है। और मेरा मानना है कि ईसाई जीवन का अर्थ है स्वयं को प्रशिक्षित करना, ताकि हम अपने हृदय से देख सकें कि हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं। कभी कभी जब हम पूर्ण परिस्थितियों को समझे बिना, कार्यों के पीछे मानवीय इरादे को समझे बिना अपनी भौतिक आंखों का सहारा लेते हैं, तो हम कभी कभी दूसरों को गलत समझ लेते हैं और हम अन्य लोगों का न्याय या निंदा भी करने लगते हैं और कहते हैं कि ओह, मैं अब उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता, मैं अब उस व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकता, मुझे इस भाई या बहन के साथ अपने दिन बिताने में बहुत कठिनाई होती है।
हालांकि मुझे उनसे प्रेम करना चाहिए। यह सब इसलिए है क्योंकि हम अपनी भौतिक आंखों से देख रहे हैं। हमें अपने हृदय से देखने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए। तो मत्ती अध्याय 5 पद 8 में यीशु क्या कहते हैं? यह 8 धन्य वचनों में से एक है। वे कहते हैं, धन्य है वे जो हृदय से शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। परमेश्वर यीशु स्वयं परमेश्वर को देखने का तरीका बताते हैं और वह हमारे हृदय के माध्यम से है और हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। हम उसी उदाहरण को उस दृश्य में देखते हैं। यहाँ शिष्य यीशु की मृत्यु के कारण बहुत दुखी थे। यीशु की मृत्यु के कारण वे बहुत दुखी थे। यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य इम्माउस जा रहे थे। दूसरे शब्दों में वे यीशु मसीह का अनुसरण करने के अपने पूरे 3-4 साल के प्रोजेक्ट को छोड़ रहे थे, क्योंकि वे अब उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। मेरा मतलब है कि उसने कहा कि यदि तुम मेरी आवाज़ का पालन करोगे, तो तुम कभी मृत्यु को नहीं देखोगे। तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। और फिर से जिस शिक्षक ने यह सिखाया, वह स्वयं क्रूस पर मर गया। इसलिए अपनी शारीरिक आंखों का सहारा लेकर और जो कुछ हुआ था उसे महसूस करके उनका दिल डूब गया और इसलिए वे बस सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते थे। लेकिन हम सभी का प्रसिद्ध लेकिन हम सभी इस प्रसिद्ध कहानी को जानते हैं। उन्होंने उन्हें देखने कौन आया था? यीशु स्वयं आए थे। लेकिन क्या हुआ? क्या शिष्यों ने पुनर्जीवित प्रभु को पहचाना? नहीं, उन्होंने नहीं पहचाना। आइए इन आयतों को देखें। यह लूका अध्याय 24 में है और मैं आपको वास्तव में अपनी बाइबल खोलने के और लूका 24 के पूरे अध्याय को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है, लेकिन हम केवल कुछ आयतों को छोड़ देंगे जो यहाँ वास्तव में प्रासंगिक है। यीशु अपने पुनर्जीवित रूप में शिष्यों के सामने खड़े थे, लेकिन बाइबल क्या कहती है? उनकी आंखों को उन्हें उनकी आंखों को उन्हें पहचानने से रोका गया था। इसका क्या मतलब है? उनकी आंखें स्पष्ट रूप से खुली थी। वे इस व्यक्ति को देख रहे थे जो यीशु है, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं देखा। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये आंखें उनकी भौतिक आंखों के संदर्भित कर रही है। यह आंखें उनकी भौतिक आंखों को संदर्भित कर रही है। लेकिन फिर बाद में उनकी आंखें यीशु को देखने के लिए खुल जाती है। लूका 24 का 31 यह कहता है कि उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये आंखें उनकी भौतिक आंखों को संदर्भित नहीं कर रही है। उनकी आंखें हमेशा खुली रहती थी, जैसे कि आप और मैं अब करते हैं। लेकिन भले ही उनकी भौतिक आंखें खुली हों, यीशु का बाइबल में उनकी स्थिति की ओर इशारा कर रही है, जहाँ उनकी आध्यात्मिक आंखें बंद है या आध्यात्मिक आंखें खुली है। और मैं सोचता हूँ कि आप इस भाग पर ध्यान दें। एक बार जब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, तो उसके साथ क्या हुआ? वह गायब हो गया। जब हमारी आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं, जब हम वास्तव में अपने पिता परमेश्वर को पहचान लेते हैं, तो वह अब और दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका मूल रूप एक आत्मा है। वह अदृश्य है और यह उसे वैसे ही देखने का एक तरीका है जैसे वह है। आमीन। तो इफिसियों अध्याय 1 का 18 हमें बताता है कि हमारे दिल की आंखें खुलनी चाहिए। वह हमारे विश्वास की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए इफिसियों अध्याय 1 का 18 को एक साथ पढ़ें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि तुम जान सको कि उसके बुलावे की आशा क्या है, संतों संतों में उसकी विरासत में महिमा के धन क्या है। अब हम सभी कोविड-19 के कारण
छोटे या बड़े तरीके से पीड़ित हैं। हम वास्तव में सोच रहे हैं, वाह! लेकिन परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, हमारे लिए प्रार्थना अब यह है कि हमारे हृदय की आँखें खुली रहे और प्रकाशित हों। यही हमारे परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले हमारे सभी पूर्वजों और सभी प्रेरितों ने किया था। जब हम इस अनुभव को प्राप्त करते हैं, तो चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों और यह कितना भी निराशाजनक क्यों ना लगे, हम पिता के बुलावे की महान आशा को देख पाएँगे। वही बुलावा जो पिता ने आपके और मेरे लिए किया था। जब उन्होंने हमें यीशु मसीह को जानने और उनसे मिलने के लिए लाया था, ताकि हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकें। वह क्षण बिना मूल्य के नहीं आया। हमारे पिता को हमारे लिए बुलावे में एक आशा है और इसलिए वे अद्भुत आशीर्वाद के साथ आते हैं। विरासत की महिमा का धन। किसकी विरासत? बिल गेट्स की विरासत नहीं, सैमसंग की विरासत नहीं। हमारे पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की विरासत। और विरासत का उपयोग संपत्ति के एक छोटे से चिन्ह या कब्जे की एक छोटी सी राशि के लिए नहीं किया जाता है। विरासत का उल्लेख इस महान धन और भौतिक आध्यात्मिक धन दोनों के लिए किया जाता है। और यहाँ जब हम अपने हृदय की आंखें खोलते हैं, तो हम अपने पिता की विरासत की महिमा के धन को पहले से ही अपने भीतर देख पाते हैं। आमीन। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे-जैसे हम 10 आज्ञाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि हम वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता, हम आपके साथ कोई और गलतफ़हमी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते संरेखित रिश्ते में हों। हम आपके साथ पूरी तरह से संरेखित होना चाहते हैं, ताकि हम इन सभी अद्भुत चीज़ों को देख सकें जो अब हम हमारे जीवन में हो रही हैं। यहाँ जब कुछ दिए गए आयत में है, यहाँ सब कुछ दिए गए आयत में है। तो शब्द शुद्ध हृदय। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, जैसा कि यीशु ने मत्ती अध्याय 5 के 8 में कहा है। इसलिए ग्रीक में यह शुद्ध हृदय कथारोस है। अब इस शुद्ध हृदय का अर्थ केवल वे कार्य नहीं हैं जो सतह पर दिखाई दे सकते हैं, बल्कि हमारे विचार और इरादे भी शुद्ध होने चाहिए। इसलिए बाहरी तौर पर हम जो कर रहे हैं, वह अच्छा लग सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर भी देखते हैं। हमारे इरादे और विचार वे भी शुद्ध होने चाहिए। इसलिए अगर हम बाहर से और अपने कार्यों से अच्छे हैं, लेकिन अगर हम अंदर से अच्छे नहीं हैं, तो आप इसे क्या कहते हैं? इसे हम हिपोक्रेसी या पाखंड कहते हैं। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं और हम किसी और की सेवा करते हैं। इसलिए न केवल कार्य बल्कि उन कार्यों के पीछे के उद्देश्य भी शुद्ध होने चाहिए। यही कैथारोस है। इसके अलावा जब हमारे पास शुद्ध हृदय की ऐसी आंखें होती हैं, तो हम दोहरे मन वाले नहीं होते हैं। तो आंखें, क्या शुद्ध हृदय की वे आंखें केवल परमेश्वर पर टिकी हैं? तो इसका क्या मतलब है जब हमारे दिल की आंखें केवल परमेश्वर पर टिकी हैं? इसका मतलब है कि हम केवल परमेश्वर को खुश करने के लिए जाते हैं, चाहे हम घर पर हों या बाहर। इसका मतलब यह है कि हम मनुष्यों से प्रशंसा नहीं चाहते, बल्कि किससे चाहते हैं? परमेश्वर से। इसलिए हम बहुत सारा काम या सेवा या कष्ट या समर्पण या जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रशंसा मनुष्यों से नहीं आती। इसलिए कृपया निराश ना हो यदि ऐसा लगता है कि कोई भी आपको पहचानने में सक्षम नहीं है और आपको सांत्वना और आपको मजबूत नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारे पिता हमारे द्वारा उनकी महिमा के लिए किए गए सबसे छोटे कामों को भी याद रखते हैं। इसलिए रोमियो अध्याय 2 का 29 परिभाषित करता है कि सच्चा यहूदी वह नहीं है जो बाहरी रूप से है, बल्कि वह है जो आंतरिक रूप से है। फिर से यह कथारोस।
शुद्ध हृदय के साथ संरेखित है। खतना वह है जो हृदय से आत्मा द्वारा होता है, न कि शारीरिक अक्षरों से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी प्रशंसा मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से होती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी जो आज अध्ययन में शामिल हुए हैं, अपने हृदय में कथारोस का यह आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि हम वास्तव में केवल अपने पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर सकें। और ऐसा करके वह वादा करता है कि उसका अचूक प्रेम हम पर हमेशा के लिए बरसता रहेगा। तब हम आशीर्वाद के स्रोत का यह चैनल बन जाएंगे, ताकि हमसे यह जीवित जल परमेश्वर के साथ यह अच्छा परिपूर्ण संबंध खुल जाए, ताकि हमारी प्रशंसा कभी लोगों से ना आए। हमें कभी इस पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास हमेशा हमारे परमेश्वर में यह आश्वस्त करने वाला भरोसा रहेगा। आमीन। अब तक हमने पढ़ा कि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को देखने का एकमात्र तरीका हमारे दिलों को शुद्ध करता है। लेकिन अब हमें कभी-कभी परमेश्वर को देखने में समस्या होती है। तो इसका मतलब है कि हमारा दिल अभी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। हम अपने टूटे हुए दिल को कैसे ठीक करें? कुछ ठीक करने के लिए हमें समझना होगा कि यह मूल रूप से कैसा था। इसलिए अपने टूटे हुए दिल को ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले अपनी मूल स्थिति को देखना चाहिए। तो बाइबल में हम कहाँ देख सकते हैं कि शुरुआत में हमारी मूल स्थिति कैसी थी? हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक। मनुष्य या हम मूल रूप से परमेश्वर की अपनी छवि में बनाए गए हैं। हम इतने सम्मानपूर्वक बनाए गए थे, लेकिन पतन के कारण हमने एक छवि खो दी है। तो आइए शुरुआत में वापस जाकर उस मूल स्थिति पर एक नज़र डालें, जिसमें हम थे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 आयत 26 व 27। तो आइए हम इसे एक साथ पढ़ें। और यदि आप जानते हैं कि जैसा मैंने इन 2 छंदों पर प्रकाश डाला है, वे एक ही शब्द पर बार-बार जोर देते हैं। उत्पत्ति 1 का 26। तब परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य बनाएं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे। मनुष्य हमारी तरह होगा। वह समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के सभी पक्षियों पर राज करेगा। वह पृथ्वी के सभी बड़े जानवरों और छोटे रेंगने वाले जीवों पर राज करेगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। तो कौन सा शब्द बार बार आता रहता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे? तो चलिए यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। हम दूसरी आज्ञा का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी आज्ञा हमें क्या नहीं करने के लिए कहती है? कोई मूर्ति मत बनाओ, कोई छवि मत बनाओ। क्यों? मूल रूप से परमेश्वर की सच्ची छवि कहाँ थी? परमेश्वर ने अपनी छवि मूल रूप से कहाँ रखी थी? जैसा कि हमने अभी अ, उत्पत्ति अध्याय 1 पद 26 व 27 में पढ़ा। परमेश्वर ने अपनी छवि और समानता हमारे अंदर रखी। इसलिए परमेश्वर के लिए यह देखना कितना भयावह है कि हम लगातार असुरक्षित और प्यासे हैं, अपने बाहर की चीज़ों और इस दुनिया की चीज़ों तक पहुँचने में, लगातार अपने भीतर उस शून्य को महसूस करने की कोशिश करते हुए। परमेश्वर और उसकी छवि और खुद के अलावा अन्य चीज़ों के उस गढ़ को खोजने के लिए, यह पैसा हो सकता है, यह शक्ति हो सकता है, यह अन्य लोग हो सकते हैं, यह अन्य जुनून हो सकते हैं। लेकिन हमारे पिता हमें याद दिला रहे हैं कि हर इंसान सदियों से एक या दूसरे रूप में जिसकी तलाश कर रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि आप और मैं हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छवि। परमेश्वर हमें उस छवि को पुनर्स्थापित करने के लिए कह रहे हैं जिसे हमने खो दिया है। हम अब और बाहर नहीं देख सकते। भाइयों और बहनों, हमें अपने अंदर देखना होगा। हमें अपने अंदर ईश्वर की छवि को पुनः प्राप्त करना होगा।
इसलिए दूसरी आज्ञा हमें चेतावनी देती है कि हम कोई मूर्ति या छवि न बनाएं, क्योंकि यह अभी हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन हमारे पतन के कारण हमने ईश्वर की इस महिमा को इन व्यर्थ छवियों के माध्यम से बदल दिया है। यह अविश्वसनीय है। रोमियो 1 का 23 इसे समझाता है। हमने ईश्वर की इस सच्ची छवि को किसके लिए बदल दिया है? आयत 23 कहता है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों, चिड़ियाओं, पशुओं और सांपों से मिलती-जुलती मूर्तियों में उन्होंने ढाल दिया। तो अ, अब हम अपनी मूल स्थिति को समझ गए हैं। आमीन। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? हम वापस जाना चाहते हैं। हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? आइए पुनर्स्थापना पर एक नज़र डालें। बाइबल हमें बताती है कि एक ही रास्ता है सच्चे ज्ञान के लिए नया हो जाना। तो हम कैसे नया हो सकते हैं? आइए कुलस्सियों 3 का 10 पर जाएं। यह कहता है कि कृपया अपने पुराने स्वभाव को त्याग दें और नए स्वभाव को धारण करें। पुनर्स्थापना, नवीनीकरण। और नया स्वभाव क्या है? नए स्वभाव को सच्चे ज्ञान के लिए नए होने के स्वरूप में परिभाषित किया गया है, जिसने उसे बनाया है उसकी छवि के अनुसार। इसलिए सबसे ज़रूरी हिस्सा जो हमें नए होने के लिए होना चाहिए, वह है सच्चा ज्ञान होना। लेकिन इस दुनिया में शिक्षा का कोई भी उच्चतम रूप ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह सच्चा ज्ञान किसके अनुसार है? यह सच्चा ज्ञान उसके बनाने वाले की छवि के अनुसार है। दूसरे शब्दों में यह सच्चा ज्ञान सृष्टिकर्ता की छवि के अनुसार है। भले ही हमारा बच्चा हार्वर्ड या येल जाए, भले ही वे इस दुनिया में शैक्षणिक अनुशासन के उच्चतम रूप का अध्ययन करने जाएं, उन्हें सृष्टिकर्ता की छवि के अनुसार यह सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। एकमात्र स्थान जहां हम यह सच्चा ज्ञान पा सकते हैं, वह है परमेश्वर का जीवित अचूक वचन, बाइबल। मैं अक्सर कई भाइयों और बहनों के साथ यह उदाहरण साझा करता हूं कि यह पूरा अध्ययन रेवरेंड अब्राहम पार द्वारा लिखित मुक्ति के इतिहास नामक एक विशेष श्रृंखला पर आधारित है। लेकिन कभी-कभी हम कहते हैं कि ओह! हमें मुक्ति के इतिहास का अध्ययन करना है। लेकिन यह वास्तव में लेखक के इरादे के बराबर नहीं है, क्योंकि पूरा वाक्यांश जो कहता है वह यह है, हमें परमेश्वर के प्रशासन और मुक्ति के इतिहास को जानना है। इसलिए यह केवल मुक्ति का इतिहास नहीं है। मुक्ति इतिहास के माध्यम से हमें परमेश्वर के प्रशासन का अध्ययन करना है। हम परमेश्वर के प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं, न कि बाइडेन के प्रशासन या राष्ट्रपति मून के प्रशासन के बारे में। हम परमेश्वर के प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमें वास्तव में कितना अध्ययन करना होगा? उदाहरण के लिए यदि आप एक छोटी-सी दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज के कौन-सी डिग्री प्राप्त करनी होगी? अगर आप छोटा-सा बिज़नेस खोलना चाहते हैं, तो आपको कौन-सी डिग्री प्राप्त करनी होगी? इसलिए एमबीए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशंस में मास्टर करने के लिए आपको कम से कम 6 साल की आवश्यकता है। हम ईश्वर के प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि ईश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से केंद्रित हों। आमीन। इसलिए बाइबल हमें बताता है कि हमें इस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बाइबल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो चलिए पहले तीमुथियुस 1 का 5 पर चलते हैं। हमारी शिक्षा का लक्ष्य। अच्छे छात्र को हमेशा अध्ययन के उद्देश्य, अध्ययन के लक्ष्य के बारे में एक मजबूत जागरूकता होनी चाहिए। हमारी शिक्षा का लक्ष्य शुद्ध हृदय से प्रेम, एक अच्छा विवेक और एक सच्चा विश्वास है। तो इसे इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। हम सभी बाइबल का अध्ययन करते हैं और जैसे हम आज सुबह कर रहे हैं। लेकिन इससे हमें क्या हासिल करना चाहिए? सिर्फ धर्मशास्त्र या बाइबल अध्ययन में डॉक्टरेट की उपाधि नहीं,
बल्कि हमें बताता है कि बाइबल का अध्ययन करने का उद्देश्य है। पहला, हमारे पास शुद्ध हृदय होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक अच्छा विवेक होना चाहिए। तीसरा, हमारे पास सच्चा विश्वास होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन पहला तीमुथियुस 1 के 5 के अनुसार शुद्ध हृदय, अच्छा विवेक और सच्चा विश्वास अंतिम गंतव्य या अंतिम लक्ष्य नहीं है। बाइबल का अध्ययन करने का अंतिम लक्ष्य क्या है? इन तीनों के माध्यम से हमें प्रेम प्राप्त करना चाहिए। बाइबल इस संदेश में संगत है। जितना अधिक हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, उतना ही हमारे पास यह होता है और जैसे-जैसे यह बढ़ता है, हम इसे प्राप्त करते जा रहे हैं। इसलिए मैं अब 10 आज्ञाओं के बारे में इस संदेश के निष्कर्ष पर जाना चाहूँगा। विशेष रूप से दूसरी आज्ञा, जहाँ हमें परमेश्वर की खोई हुई छवि को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। कहाँ? हमारे अंदर। हमें अपने अंदर परमेश्वर की छवि को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह सीधे अंतिम दिनों से संबंधित है। हम 2 आयतों को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 के 8 में यह कहा गया है, लेकिन हम सभी खुले चेहरे से, खुले चेहरे का मतलब है कि हम अब आप दर्पण में प्रभु की महिमा को देख सकते हैं। इसलिए जब आप दर्पण में देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं? बेशक आप खुद को देखते हैं, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 3 का 18 के अनुसार यह कहता है, जब हम दर्पण को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? प्रभु की महिमा। इसका मतलब है कि जब हम खुद को आईने में देखेंगे, तो हम किसकी छवि देखेंगे? परमेश्वर की छवि। इसे देखिए, हम उसी छवि में बदल रहे हैं। हालेलुया! यह कितना गहरा और कितना अद्भुत है। बाइबल वादा करती है कि हम प्रभु आत्मा महिमा से महिमा में उसी छवि में बदल जाएंगे। आमीन। और पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 2 भी हमें यह बताता है, हे प्रिय मित्रों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, किंतु भविष्य में हम क्या होंगे? कभी अभी तक इसका बोध नहीं कराया गया है। जो भी हो, हम यह जानते हैं कि मसीह के पुनः प्रकट होने पर हम उसी के समान हो जाएंगे, क्योंकि वह जैसा है, हम उसे ठीक वैसे ही देखेंगे। अब यह आयत हमें अंत समय के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण प्रस्तुत करता है। कभी-कभी हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं, ओह! दुनिया का अंत कब होगा? हमने सोचा कि शायद यह बहुत दूर होने वाला है या बहुत ही निकट होने वाला है। मुझे नहीं पता कि आपकी पसंद या प्राथमिकताएँ क्या हैं, लेकिन हाँ, हम कहते हैं कि दुनिया का अंत कब होगा। लेकिन यह आयत हमें बताता है कि दुनिया के अंत का आना सीधे तौर पर हमारी स्थिति से संबंधित है। तो यह समीकरण है, जब वह प्रकट होगा, तब हम उसके जैसे होंगे, यानी जब हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। तो यहाँ दूसरा आगमन तब होगा जब हम उसके जैसे होंगे, और दूसरे आगमन में जब हम उसके जैसे होंगे, तो हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। ये 3 चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। यह वैसा ही है जैसे नूह को जहाज़ बनाना था, तो उसे जल प्रलय आने के लिए जहाज़ का निर्माण पूरा करना था। नूह को एक हिस्सा करना था। उसकी तरह हमें एक आध्यात्मिक जहाज़ का निर्माण करने की आवश्यकता है, जो हमारे भीतर ईश्वर की छवि है। इसलिए भाइयों और बहनों, हमारे अद्भुत पिता परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में भाग लेने के लिए, अपने पिता की दिव्य प्रकृति में भाग लेने के लिए बुलाया है। इसलिए हम अपने परमेश्वर की दिव्य प्रकृति के सहभागी हैं। दूसरा पत्रस 1 का 4 से 7 हमें बताता है, यह लंबा है, लेकिन इसे एक साथ पढ़ें और मैं इसे थोड़ा-सा तोड़ दूँगा और हम आज अध्ययन समाप्त करेंगे। हम दिव्य प्रकृति के सहभागी हैं। हालेलुया! दूसरा पत्रस 1 का 4 से 7। इन्हीं के द्वारा उसने हमें वे महान और अमूल्य वरदान दिए हैं, जिन्हें देने की उसने प्रतिज्ञा की थी, ताकि उसके द्वारा तुम स्वयं परमेश्वर के समान हो जाओ और उस विनाश से बच जाओ जो लोगों की बुरी इच्छाओं के कारण इस जगत में स्थित है। सो इसलिए अपने विश्वास में
उत्तम गुणों में ज्ञान को, ज्ञान में आत्मसंयम को, आत्मसंयम में धैर्य को, धैर्य में परमेश्वर की भक्ति को, परमेश्वर में भाईचारे को और भाईचारे में प्रेम को उदारता के साथ बढ़ाते चलो। और इसे इस आरेख में फिर से बनाया जा सकता है। जैसा कि हम इसे देख सकते हैं, हमें आश्वस्त होना चाहिए कि हम सभी इस प्रक्रिया में यहाँ हैं। हम एक या दूसरे बिंदु पर हैं। हम सभी बढ़ रहे हैं। इसलिए दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद 4 से 7 के आधार पर अब हमें क्या करना है? एक भाग है, इस पर इसे लागू करें और इस पर इसे लागू करें। तो वह भाग क्या है? पहला पहला क्या था? हाँ, यह कोई स्मृति परीक्षण नहीं है। पहला विश्वास, यह सबसे बुनियादी है। और रोमियो अध्याय 10 पद 17 में बताता है कि विश्वास कहाँ से आता है? परमेश्वर का वचन सुनना। और हालेलुया, हम सभी अब परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। इसलिए अभी हम पहले से ही वहाँ हैं। तो वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग, नैतिक उत्कृष्टता लागू करें। नैतिक उत्कृष्टता पर हमें ज्ञान लागू करना होगा। ज्ञान पर हमें अ, ज्ञान पर हम क्या बनाते हैं? आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण पर आत्मनियंत्रण ज्ञान से ऊपर है। मैं ऐसा था। वाह। आत्मनियंत्रण पर आगे क्या? दृढ़ता। दृढ़ता से ईश्वरत्व आता है। मैंने सोचा था कि यह शीर्ष होगा, लेकिन नहीं, यह नहीं है। ईश्वरत्व पर भाईचारे की दया पर हमारे विश्वास की यात्रा का सार क्या है? फिर से इतना सुसंगत प्रेम। हम सब यहाँ कहीं ना कहीं हैं। आइए हम एक दूसरे को ईश्वर की इस दिव्य प्रकृति के भागीदार बनने के लिए बधाई दें। हाँ, यह यात्रा आसान नहीं होगी। आप जानते हैं कि मुझे यकीन है कि हम में से कुछ अभी परीक्षण से गुजर रहे हैं। इसलिए आइए हम अपने पिता की छवि को अपने अंदर पुनः प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। और हालांकि यह प्रक्रिया कठिन है, आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, एक दूसरे का समर्थन करते हुए, एक दूसरे का निर्माण करें, ताकि हम एक साथ अपने जीवन में ईश्वर के वचन को पूरा कर सके। दूसरी आज्ञा, पिता वास्तव में हमसे जो चाहते हैं वह है हमारे जीवन में उनकी छवि को पुनर्स्थापित करना, ताकि हम अपने पिता के लिए एक महान आनंद के रूप में रह सकें। आमीन। तो अंतिम आयत, पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 3 से 6। यह दूसरी आज्ञा की पूर्ति है। यदि हम परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं, तो यही वह मार्ग है जिससे हम निश्चय करते हैं कि हमने सचमुच उसे जान लिया है। यदि कोई कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूँ और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो वह झूठा है, उसके मन में सत्य नहीं है। किंतु यदि कोई परमेश्वर के उपदेश का पालन करता है, तो उसमें परमेश्वर के प्रेम ने परिपूर्णता पा ली है। यही वह मार्ग है जिससे हमें निश्चय होता है कि हम परमेश्वर में स्थित हैं। जो यह कहता है कि वह परमेश्वर में स्थित है, उसे यीशु के जैसा जीवन जीना चाहिए। और भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि हमारे पिता परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि वह कैसे चले, ताकि हम उनका अनुसरण कर सकें और उनके जैसे बन सकें। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दूसरी आज्ञा और हमारे प्रति आपके इरादे का अध्ययन करने के लिए यह समय दिया। कई हजार सालों से मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर की इस सुंदर अविनाशी छवि के बिना रह रहे हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जैसे ही हम एक साथ आते हैं और जैसे ही हम अपने दिलों को एक उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने अंदर आपकी खोई हुई छवि को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। हर बच्चे को याद रखें, चाहे हम विश्वास की यात्रा के किसी भी चरण में हों।
पिता कृपया हमें मजबूत करें, हमें प्रोत्साहित करें और हमें आशीर्वाद दें ताकि हम एक दूसरे को भी प्रोत्साहित और मजबूत कर सकें, ताकि हम सब उसी तरह चलकर आपकी दूसरी आज्ञा को पूरा कर सकें, जिस तरह से आप हमसे पहले चले हैं। हम आपको फिर से यीशु के नाम पर धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना के साथ समापन करें। स्वर्ग धाम में हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र रहे, जगत में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। दिन प्रतिदिन का आहार तू आज हमें दे, अपराधों को क्षमा दान कर जैसे हमने अपने अपराधी क्षमा किए, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। आमीन।